जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 3 जनवरी 2025 का शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, जो मैं रात को कर रही हूँ। थोड़ा बिजी रही आज सारे काम में, गुरु जी ने मुझे बिजी रखा। संगत जी, जब भी मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ तो मेरी बैटरी जो होती है वो 777 होती है या 67 होती है या 7 वाली लाइन होती है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज मैं गुरुजी को लेके मार्केट में गई। गुरुजी को बोला मेरे साथ चलो, थोड़ा क्रॉकरी का सामान लेके आना था और बेटे का चश्मा मेरे को मिल नहीं रहा था, वो नया बनवाया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने आज मुझे छोटी सी शॉपिंग बड़े अच्छे से करवा दी। गुरुजी का कितना शुक्राना करें। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है, गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है। गुरुजी, थोड़ी सी परेशानी भी चल रही है, आपको पता है, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, वो आपने देखना है, क्योंकि अब खर्चा बहुत ज्यादा है, आमदनी कम है, तो आपने ही आमदनी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है कैसे नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। मैंने आपके ऊपर सब छोड़ा हुआ है, क्योंकि आप मेरे गुरु ही नहीं हो, आप मेरे गुरुपा हो, मेरे पिता हो। और बेटी का पापा से मांगना हक बनता है, और पापा तो बेटी को हमेशा ही खुश रखते हैं। आप मेरे अकेले के गुरुपा नहीं हो, पूरे जगत के गुरुपा हो आप। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए। गुरुजी, बस ये प्रॉब्लम से आप दूर निकाल देना मुझे, जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई है, प्लीज गुरुजी पूरी कर देना। मुझे उस अरदास की बड़ी जरूरत है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, वो मेरी आप अरदास पूरी कर दोगे, क्योंकि आप मुझे मैसेज भी दे रहे हो कि तूने जो अरदास लगाई है वो मैंने पूरी कर दी है। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कैसे कितना हो गया। गुरुजी, इतनी कृपा बनाए रखना, मुझे कभी अहंकार ना आए, मैं कभी किसी का बुरा ना चाहूँ, किसी को बुरा ना बोलूं, किसी के बारे में बुरा भी ना सोचूं। इतनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी मुझे कहते हैं, अगर मैं तुझे दिख नहीं रहा हूँ ना, तो ये मत सोच मैं तेरे साथ नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप बोलती हूँ या लगा लेती हूँ मोबाइल में। तो खाना बनाते वक्त यही कहती हूँ कि संगत, गुरुजी संगत से सुनती हूँ कि आपने रोटी में ओम के दर्शन दिए, मुझे दे 1-2 बार ही दिए थे, प्लीज मुझे ओम के दर्शन दीजिए। चाहे प्रसाद में भी मुझे एक बार 7 की ब्लेसिंग मिली है, उसके बाद नहीं मिली। गुरुजी कृपा कीजिए। बट मेरे को फिर मैसेज आ जाता है गुरुजी का, चलिए तू इतना ना सोचा कर, मैं अगर तेनू दिख नहीं रहा तो तेरे नाल आ, पल पल में तेरे नाल आ, तू चिंता ना कर। गुरुजी क्या करूं, हम तुच्छ प्राणी है, चिंता कर लेते हैं। तो आपने ही देखना है सारा, जो भी देखना है आपने करना है। घर की भी व्यवस्था आपने करनी है, बेटे के भी बारे में आपने सोचना है कि उसको कैसे सेट करना है, उसकी स्टडी कैसे चलेगी, उसको क्या करना है, सब आपने देखना है। हस्बैंड की जॉब के बारे में भी आपने देखना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि संगत जी मुझे एक मैसेज ये भी मैं सत्संग में सुना था, मैं भी बड़े असमंजस में थी, जब मेरे कोई गुरुजी नहीं थे, तो जब मैं गुरुजी से मिली तो मुझे ये लगा कि मैं तो श्याम बाबा को मानती हूँ, तो
मेरे गुरुजी कौन हो सकते हैं। तो मैं खाटू श्याम मंदिर राजपुरा में गई, तो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई के रात को 9 सवा 9 बजे दर्शन हुए। रात को बटरफ्लाई नहीं निकलती है, तो ये वहम मेरे मन से निकल गया। तो कल मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक अंकल जी कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तभी गुरु मिलते हैं, जब भगवान हमसे खुश होते हैं तो तभी हमें गुरु से मिलाते हैं। तो मुझे इस बात का भी जवाब मिल गया कि मैं श्याम बाबा की भी सेवा बहुत करती हूँ। तो सेवा भी क्या करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन प्यार बहुत करती हूँ श्याम बाबा जी से भी, गुरुपा से भी। तो मुझे इस बात का भी आंसर मिल गया कि श्याम बाबा ने ही मुझे गुरुजी से पिलाया है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। इसी के साथ मैं कल नया सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी की फैमिली को भी ब्लेसिंग दीजिए, अंकल जी को भी ब्लेसिंग दीजिए। जो जो संगत है, जिस जिसकी जो जो जरूरत है गुरुजी सारी पूरी कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मेरा सोमवार का संध्या वेले तो नहीं कह सकते, लेट नाइट का ही शुक्राना सत्संग है, क्योंकि अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं गुरु जी को शुक्राना किए बिना नहीं रह पा रही हूँ संगत जी। गुरु जी ने बहुत ही कृपा करी है। गुरु जी ने सत्संग सुनवा के मुझे इतना ब्लेस किया और बार बार हर सत्संग में उन्होंने ये सुनाया कि मैं आपको निकट अमृतसर की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ निकट समय में, और वही हुआ। मैं अभी 2 दिन पहले हम गए हैं अमृतसर, आज ही मैं वापस आई हूँ। चौरे संगत जी, मैं सत्संग में सुनाते हुए इतनी एक्साइटेड हो गई गुरुजी की कृपा में कि मैं महामंत्र नहीं बोला। पहले महामंत्र बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने बार बार सत्संग में सुनवाया कि मैं बहुत जल्दी तुझे अमृतसर की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जा पाऊंगी, बट गुरुजी ने जब बोल दिया है तो पत्थर की लकीर है। कैसे हमारा प्रोग्राम बना 2 दिन के अंदर। हस्बैंड को मनाना वॉज अ वेरी रिस्की टास्क, बट गुरुजी से प्रेयर करके ये भी संभव हुआ। गुरुजी ने ही सब कुछ संभव करवाया है संगत जी। इतने अच्छे हमें ब्लेस दर्शन हुए, क्योंकि जब हम एंटर हुए हमें नहीं पता था हमारा होटल कहाँ पे है, क्योंकि हम गूगल से ही बढ़ रहे थे। और एंटर जहाँ से हम हुए वहाँ सामने ही गोल्डन टेम्पल था, उसी के राइट साइड से हमें टर्न करके अपने होटल के लिए जाना था। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब हम एंटर करेंगे तो बिल्कुल गोल्डन टेम्पल हमारे सामने होगा। हमें नहीं पता था हमारा होटल कहाँ है, क्योंकि हमने रास्ते से ही होटल बुक किया। मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रही हूँ, सब गुरुजी प्लान करते हैं, सब गुरुजी की कृपा है। कुछ प्री प्लान नहीं था, बस गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि मैं निकट भविष्य में आपको अमृतसर की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो गुरुजी ने संभव कर दी। उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जहाँ होटल मिला 2 कदम की दूरी पे ही हमारा गोल्डन टेम्पल, हमें दर्शन हमें हो रहे थे, होटल के कमरे से हो रहे थे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सच में शब्द नहीं है आपकी कृपा के लिए। संगत जी प्लीज गुरुजी पे विश्वास रखिए, इतना देते हैं। जब वो कहते हैं कि ये ब्लेस कर दिया आपको, तो समझिए ब्लेस कर दिया। सच में कोई प्लान नहीं था। हमने 2 दिन में कैसे प्लान किया। हम सैटरडे को निकले हैं, वो भी इतना कुछ लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में लाइट चली गई, सुबह से लाइट नहीं थी। लाइट ठीक कराई, उसके बाद हम 3 बजे के करीब निकले हैं। रास्ते में इतना कोहरा हमें मिला, बट गुरुजी पल पल सहाय रहे, हमें रास्ता गाइड करते रहे। जब जब मैंने गुरुजी को पुकारा, गुरुजी बच्चे छोटे हैं, हमने लेट टाइम पकड़ा है, गुरुजी की गाड़ी, हम आप मानेंगे नहीं संगत जी, सामने से होकर गुजरी। एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं रो पड़ी, क्योंकि जंगल में से रास्ता निकला और वो इतना अंधेरा। गुरुजी ना हो तो हम तो सच में ही खत्म हैं।
मैंने गुरुजी से प्रेयर की, महामंत्र शुरू कर दिया, मेरा रोना शुरू हो गया। मैंने गुरुजी प्लीज कर्मों की माफी दीजिए, बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल अंधेरा गुप्त रास्ता संगत जी जो एक बीच में आया है। गूगल के थ्रू हम जा रहे थे, रास्ते में बोला लाइट का नाम नहीं, और गुरुजी का मैंने महामंत्र शुरू किया तो सामने से कैसे लाइट आई है, एक आदमी आया है सरदार के रूप में, उसने हमें रास्ता गाइड किया है। कच्चा दल, बिल्कुल रास्ता कच्चा, गाड़ी बीच में बंद हो जाती, कोई जानवर आ रहा था। संगत जी इतनी कृपा करी है ना गुरुजी ने, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं रुक पा रही थी कि मैं सुबह उठ के गुरुजी का शुक्राना करूँ, मैं बिल्कुल नहीं सब्र कर पा रही थी। सारे कामों से फ्री होके सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना। उन्होंने रास्ते में पल पल सहाय रहे, 777 777 की ब्लेसिंग दी। पीछे बच्चे थे, आगे मैं घबराहट के मारे हस्बैंड के साथ लड़ भी पड़ी कि हमने शायद गलत टाइम चूज किया, बट गुरुजी की चैंटिंग हमने लगा दी फोन पे, सबने शुरू कर दी क्योंकि हम सब घबरा गए थे। बीच में इतना कोहरा, कोहरे में भी गुरुजी ने सामने 2 बारी ट्रक हमारे रखा ताकि हम उसकी लाइट से आगे बढ़ते जाएं। बीच में गुरुजी के नाम के स्टिकर वाली हमें गाड़ी मिली और हम पूरे सुरक्षित गोल्डन टेम्पल पहुंचे हैं। बहुत ब्लेस दर्शन। उसके बाद भी संगत जी सुबह 4 बजे अमृत वेला मैंने बच्चों को उठाया, हस्बैंड तो नहीं उठे क्योंकि लेट नाइट ड्राइविंग करी है 8-9 घंटे की, तो वो नहीं हिम्मत कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन मैंने दोनों बच्चे गुरुजी की कृपा से उठे हैं 4 बजे और हम 4:30 तक गुरुद्वारे में पहुंच चुके थे। बेटा थोड़ा सा थक रहा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, गुरुजी ने ही हिम्मत दी। हमें बहुत अच्छे दर्शन, हम तीनों ने बहुत ब्लेस दर्शन अमृत वेले में करे, पालकी साहब के दर्शन किए, पाठ में शामिल हुए, बहुत ही ब्लेस दर्शन। जो हमारा नया साल शुरू होगा गुरुजी की कृपा से, मैं चाहती हूँ सबको गुरुजी के इस तरह से ब्लेसिंग मिले। अमृत वेला कभी भी नहीं सोचा था संगत जी कि अमृत वेले में गोल्डन टेम्पल के दर्शन होंगे, बट दर्शन करवाए गुरुजी ने, अंग संग सहाय रहे, बहुत ब्लेस दर्शन। बहुत ही प्यारी यात्रा हमारी रही है और आज हम एक दिन स्पेंड करके घर आए हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता था कैसे फाइनेंस अरेंज होगा क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था, आखिरी दिन है महीने के, बट सब गुरुजी ने संभव करा दिया, सब गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वापसी में आज हर सब जगह संगत जी धरना था, किसान धरना था, किसान बाहर सड़कों में बैठे थे, बट गुरुजी ने हमारा रास्ता संभव कराया। हमें सबने कहा कि तुम वापस नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि हाईवे सब बंद है, लेकिन गुरुजी ने पल पल सहाय रहे। गुरुजी के नाम की स्टिकर की गाड़ी हमारे साथ साथ चली। रिक्वेस्ट करते हुए, हाथ जोड़ते हुए हमने किसानों से प्रार्थना की कि प्लीज हमें जाने दीजिए। एकजुट का सहारा हमें लेना पड़ा, उसके लिए गुरुजी हमें माफ करे, बट बहुत जरूरी था क्योंकि रास्ते में अगर हम फंस जाते संगत जी तो हमें दोबारा होटल जाना पड़ता। बट गुरुजी ने बहुत कृपा करी, असीम कृपा करी है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपकी कृपा, आपका प्यार बहुत मिल रहा है गुरुजी, बहुत मिल रहा है, शब्द नहीं है। आपसे बार बार यही प्रार्थना है, अमृत वेला दे दो मालिक, बहुत दिन हो गए मैं अमृत वेला नहीं कर रही हूँ आपका। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, अनंतम शुक्राना, सच में शुक्राना, दिल से शुक्राना जो आपने इतनी प्यारी यात्रा हमें ब्लेस करी है गुरुजी। इतने प्यारे दर्शन गुरुजी गोल्डन टेम्पल के आपने कराए, आप अंग संग ही थे गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सब पे अपनी कृपा करना, सबका नया साल बहुत ही अच्छा जाए गुरुजी, सब आपके नाम स्मरण से आगे बढ़ते जाएं गुरुजी। सब पे अपनी कृपा करिएगा मालिक, सब पे कृपा करिएगा, सब पे कृपा करिएगा। अनंतम शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। गुरुजी की कृपा से सबका नया साल बहुत ही मंगलमय रहे, सब खुशी पूर्वक नए साल में अवतरित है, क्योंकि ये जो नया साल है ये गुरुजी ने सबके लिए ब्लेस कर दिया है 7 नंबर के योग से। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सच में, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, प्लीज माफ कर दीजिएगा गलतियों के लिए, और इतनी रहमत बरसाई जो आपने उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, सच में बहुत सारा प्यार आपको। शुक्राना। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी हरजोत, पंजाब जलंधर से, और मैं 7 साल की हूँ
और मैं आपके साथ एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये तो मेरे शुक्राना सत्संग बहुत है। गुरुपा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं हर मुसीबत से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो गुरुपा हमें पहले ही बता देते हैं। गुरुपा मम्मा को हमें काफी दिन से सत्संग सुना रहे हैं कि तेरी बेटी पर कष्ट है। एक बार गुरुपा मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं रो रही थी अपने पापा के लिए। फिर उन्होंने कहा कि बोल जय गुरुजी या ऐश कर। फिर मैंने सुबह उठ के मम्मा को सपने में बारे में बताया। कल परसों का एक छोटा सा सत्संग है शुक्राना कि मम्मा मेरी किचन में रोटी बना रही थी तो मैं मम्मा के पास गई। फिर मैं जैसे किचन से बाहर निकली तो हमारे किचन के डोर पर एक डेकोरेशन वाली मम्मा ने झालर पर मम्मा ने एक डेकोरेशन वाली ना झालर रसोई के बाहर लगाई और उसमें बहुत सारी बेल लगी हुई थी। वो मिट्टी का बना हुआ था। वो मिट्टी की झालर थी और बहुत वो हैवी थी। संगत जी वो इतनी भारी थी कि किसी के सिर पर लग जाए और चोट। अगर वो इतनी हैवी थी, अगर किसी के सिर पर वो गिर जाती ना फिर चोट लग जाती। और उसमें ओम भी लिखा हुआ था। गणेश जी बने हुए थे। मैं जैसे किचन से बाहर निकली वो एकदम से गिर गई। संगत जी मैंने जैसे किचन का दरवाजा क्रॉस किया वो वैसे ही गिर गई। संगत जी अगर मैं एक सेकंड भी वहां पर खड़ी होती तो फिर वो मेरे ऊपर गिर जाती और मुझे चोट लग सकती थी। गुरुपा की कृपा से मेरे को चोट नहीं लगी और गुरुपा ने मेरे को बचा लिया। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ऐसे ही अपने संबद्ध परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा हमारे संग रहना और हर मुसीबत से हमारी रक्षा करना। गुरुजी मेरे पापा भी जल्दी से आ जाएं। आज का सत्संग यहीं पर खत्म हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना प्लीज प्लीज। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैं आज आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं गुरुजी की आज्ञा और उनके पावन और पवित्र श्री मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं 1997 में लुधियाना रहता था। उन दिनों मैं काम में काफ़ी बिजी रहता था, पर मेरे मन को एक किसी की तो तलाश थी। पर उसके बाद मुझे गुरुजी मिले और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी को बता नहीं सकता। गुरुजी का बखान जितना किया जाए उतना कम है। इनफैक्ट हम उनका गुणगान और बखान कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ हुआ जो बताने के लिए है, पर अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। किसको कब अपनी रहमत देनी है ये तो उन्हीं को पता है। मैं फिर से कहूँगा कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। मैं उस वक्त जब मैं लुधियाना में था मैं उनसे नहीं मिल सका, उनका आशीर्वाद नहीं ले सका। आज मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कोई भी डिसीज़न अपने आप ले सकूं। मेरी आंटी और मेरी दोनों बेटियां गुरुजी को नहीं मानती। वो मेरा मजाक उड़ाती हैं कि आप क्या किसी को भी मानने लग जाते हो, पर मैं जानता हूँ कि मैं किसको मानता हूँ और क्यों। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और गुरुजी के पावन मंत्र से अपना सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरा रिश्ता शायद जन्मों का है। परमपिता जो पूरी सृष्टि को संभालते हैं और चलाते हैं, उन्हीं का आज मैं शुक्राना इस सत्संग के माध्यम से करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी की कृपा शुरू से हम सब पर बनी हुई है, पर गुरुजी अपने अद्भुत चमत्कारों से हमें हमेशा उनके और करीब लेकर आते हैं। मैं अपने सत्संग को कोई नाम, नंबर, पहला, दूसरा नहीं देना चाहती। ये सत्संग मेरे गुरुजी की कृपा में
एक और ऐसा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आज लिख रही हूँ तो मेरी आंखें नम हो रही हैं। यह शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की हेल्थ के बारे में है। मेरी मम्मी को एक बहुत ही रेयर बीमारी है लंग्स की, जिस बीमारी में लंग्स में एक फंगस बन जाती है और मरीज का खास कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। मेरी मम्मी पूरे दिन बस खांसती रहती हैं और उस खांसी की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था और शरीर में हर वक्त खांसी करने की वजह से बहुत दर्द भी रहता था। यह बीमारी मेरी माँ को पिछले 12 साल से है। इसका इलाज, टेस्ट हर जगह करवाने के बाद यह पता चला कि इसका इलाज सिर्फ स्टेरॉइड्स ही है। और जब ये हमें पहली बार पता चला कि स्टेरॉइड से मम्मी ठीक हो पाएंगी तो हम सब बहुत डर गए थे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स हर रोज़ खाने से बॉडी ख़राब हो जाती है। पर कोई और रास्ता नज़र ना आने पर हम लोगों ने मम्मी के स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ शुरू करवा दी और उसकी वजह से उनके शरीर फूलने भी लग रहा था और अंदर से काफ़ी कमज़ोरी होने लग रही थी, जिसकी वजह से हम सब बहुत डर रहे थे। कुछ साल इन दवाइयों को देने के बाद हमने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया और उनकी दवाइयाँ बदलवाईं। इस वजह से उनकी खांसी और शरीर का दर्द फिर से शुरू हो चुका था। ये सब 4 साल तक चला। फिर मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी अपने किसी दोस्त के बताने पर, और गुरुजी ने मुझे 2 बार बड़े मंदिर में दर्शन का सौभाग्य भी दिया। मुझे 1 जुलाई 2024 में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिखाई दिया जिसमें गुरुजी के एक बहुत ही सुंदर स्वरूप के नीचे लिखा हुआ था कि लोटा ब्लेस करवाने से हर बीमारी ठीक हो जाती है, जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। और मैं उसी दिन जाकर एक नया लोटा लेकर आती हूँ। पर मुझे पता नहीं था कि लोटा ब्लेस कैसे करवाते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, मैंने उन अंकल से पूछा। उन्होंने पूरी विधि बताई लोटा ब्लेस करवाने का अपने घर पर ही, कि कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से रखना है वगैरह। और मम्मी की हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होने की वजह से बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि पिताजी की भी हेल्थ इतनी ठीक नहीं रहती थी। इसलिए सब कुछ घर के काम मुझे संभालने थे और मम्मी की हेल्थ ज़्यादा खराब होने की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने लोटा घर ही में ब्लेस करके गुरुजी के स्वरूप के आगे 11 दिन तक रखा और रोज़ सुबह मम्मी ने उसी में से जल प्रसाद पिया और आधे जल को नहाने के पानी में मिला दिया और उससे ही नहाई। लोटा ब्लेस करवाने से पहले डॉक्टर्स के टेस्ट के मुताबिक रिपोर्ट्स में आया था कि मेरी माँ के बस 40% लंग्स ही काम कर रहे हैं और हम सब बहुत डरे हुए थे। पर मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि वो सब ठीक करेंगे। 11 दिन के बाद ही डॉक्टर्स ने टेस्ट दोबारा करवाने को कहा, जिससे उनकी रिपोर्ट्स में वो 12 साल से चलती हुई बीमारी अब थी ही नहीं और डॉक्टर्स ने बताया कि वो बीमारी अब पूरी तरीके से जा चुकी है। बस लंग्स में जो दिक्कत थी उसकी वजह से लंग्स थोड़ी वीक हो गई हैं, जिसकी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, मगर अब पहले वाली बीमारी जा चुकी है। और मेरी मम्मी का एलर्जी लेवल भी बहुत हाई रहता था, मगर 11 दिन गुरुजी की ब्लेस्ड लोटे से जल प्रसाद पीने के बाद एलर्जीज भी काफ़ी कम हो चुकी थी और खांसी भी बहुत कम हो चुकी थी और उनकी हेल्थ भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है और हमेशा रहेगा, क्योंकि एक माँ की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी एक बच्चे के लिए कुछ नहीं होता। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। और बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी का भी, जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं कि आपने बताया लोटा ब्लेस करना कैसे है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वजह से आज वो 12 साल से चलती हुई बीमारी मेरी माँ के शरीर से जा चुकी है। गुरुजी से मैं बस अब यही कहना चाहूँगी कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे यह सत्संग लिखते वक्त कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।